हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। अगेन बाबू से ही स्टार्ट हुआ है। ज़्यादातर जो ब्लॉग होता है वो बाबू और मीठी से ही स्टार्ट होता है। तो बाहर में सुबह सुबह हम लोग का चाय वाय हो चुका है और बाहर मैं ऐसे बैठी हूँ। थोड़ा सा बैठी थी, बाबू को खिला रही थी ऐसे गाड़ी पे। अभी जो सबसे मतलब एक होता है ना कि किसी टाइम बच्चे किसी चीज़ से खेलते हैं, किसी टाइम किसी चीज़ से, तो अभी ये गाड़ी वाला चल रहा है। गाड़ी पे वो एंजॉय भी करता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। और थोड़ा सा कभी मतलब कि अब तो उतर जा रहा है, कुछ दिन पहले उतरता नहीं था गाड़ी पर से, तो हम लोग अटका देते थे कि चलो इस पे अगर रोएगा भी तो इसी पे रहेगा, और गिरता नहीं था इतना। तो अभी अब ये उतर जा रहा है, तो बस यहाँ पे ना कपड़ा डालना था। इससे पहले वाले ब्लॉग में देख रहे होंगे, जो कपड़ा उतारे थे वहाँ तक का था, उतारने के बाद डालना था। और रात में ही कपड़ा धुल गया था, तो ज़्यादा देर रह जाता है ना तो स्मेल हो जाता है कपड़े में। तो यहाँ पे ना कपड़ा हम लोग डालते हैं और बाबू उतार के फेंक देता है, हम लोग डालते हैं, बाबू उतार के फेंक देता है। तो इसके साथ आप कपड़ा नहीं डाल सकते हो, परेशान कर देता है। बाल्टी में से भी कपड़ा फेंकते रहता है और जो डाला हुआ रहता है उसको भी लेके फेंकते रहता है। तो हस्बैंड बोले, और मैं अगर डालती और हस्बैंड बाबू को रखते तो ये रोता या फिर मेरे पास आना चाहता, तो या फिर कपड़ा हटाना चाहता। लेकिन अगर वो डाल रहे हैं, मैं इसके पास हूँ, तो ये ऐसा नहीं कर रहा है। तो बस वही बोले कि मैं ही डाल देता हूँ और तुम इसको रख लो, तो वही किया। पहले तो सोच रही थी कि ये गाड़ी पे खेले तो मैं भी डालूँगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं खेला, मेरे पास बार-बार आना चाह रहा था, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसके बाद मैं भी इसके गाड़ी पे बैठ कर के और इसको घुमा रही हूँ। और ये जो गाड़ी है ना, वो 70 केजी वज़न उठा सकता है, तो हम दोनों, ओम और मेरा वज़न मिलके 70 केजी नहीं होगा, क्योंकि मेरा 50-52 ऐसे करके वज़न है। तो नहीं होगा इतना। तो हम लोग आराम से, हम क्या मतलब कि मैं क्या, हस्बैंड भी बैठ जाते हैं और कोई भी बैठ जाता है, बड़ा कोई, इतना कुछ नहीं है, क्योंकि वेट इसमें अच्छे से उठा सकता है, इतना लिखा हुआ था उस पे। ऑनलाइन लिया हुआ है ये, फर्स्ट प्राइस है, क्योंकि किसी ने पूछा था, मैंने बताया भी था वैसे, लेकिन अभी बता दे रही हूँ। और उसके बाद बाबू सुबह में उठता है ना, तो वैसे ज़्यादातर मेरा ही फ़ीड लेकर के सोता है, लेकिन कभी-कभी मैं सोचती हूँ ना कि रात भर तो मेरा फ़ीड ले ही रहा है। रात भर मीन्स कि 1-2 बार जो भी उठता है, लेकिन उसके बाद सुबह में होता है ना कि रात भर का भूखा है, तो अच्छे से अगर पिला दो तो सो जाएगा या फिर पेट भर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रूटीन रहेगा ना बच्चे का, वही रहेगा तो ठीक है। अगर रूटीन चेंज कर दोगे तो कभी-कभी तो सक्सेस हो जाता है, कभी-कभी नहीं होता है। तो अभी नहीं हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। दूध तो मैं बना कर के ले आई हूँ, लेकिन ये पी नहीं रहा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पी रहा है, लेकिन मुँह में ऐसे ही खेला कर रहा है, ऐसे खेल कर रहा है। मुँह में रखे हुआ है, थोड़ा-सा पी ले रहा है, थोड़ा-सा निकाल दे रहा है, और फिर नहीं, लास्ट में ये पिया था। मतलब दूध ठंडा हो गया लेकिन पिया नहीं। कोशिश तो मैं पूरा करती हूँ, 15 मिनट तक कोशिश करते रहती हूँ, उसके बाद फिर छोड़ दी। तो ये खेल रहा था, बार-बार दूध गिरा दे रहा था, ऐसे करके हटा ले रहा था। लेकिन मैं, मेरा पूरा उतना ही मेहनत लगा ना कि बॉटल धो, या फिर क्योंकि सुबह में ज़्यादातर नहीं धोया हुआ रहता, धो, पानी बॉयल करो, उसको ठंडा करो, दूध बनाओ, तब जाके देती हूँ। और नहीं पीता है तो मुझे बहुत लगता है कि मेरा ये मेहनत बेकार गया। तो उसके बाद दूध, वो सो गया था, सो गया तो हम लोग अपना काम कर लिए, मतलब मैं अपना किचन का काम फिनिश की। उसके बाद बाबू उठा, खेला, उसके बाद उसको नहलाई। और किचन का आजकल मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मतलब कि हमेशा क्या होता है ना, कभी-कभी किचन से भी बोर हो जाते हैं, और मेरा भी लेने का मन नहीं करते रहता है। और वैसे ब्लॉग भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो कभी-कभी कुछ-कुछ शेयर करना होता है तो शेयर कर देते हैं, लेकिन इतना नहीं। तो बाबू को नहलाई हूँ, और रोज़ अलग-अलग तरीके से नहलाती हूँ। कभी कोई पकड़ लेता है तो नहाती हूँ, कभी मैं खुद इसको कुछ पकड़वा के नहा देती हूँ, कभी बाल्टी में, बड़ा बाल्टी में खड़ा कर देती हूँ और छोटा बाल्टी से नहा देती हूँ, घर में ही, मतलब रूम में ही। तो इस तरह से, मतलब रूम में इसलिए नहाती हूँ कि जिस दिन थोड़ा ठंड रहता है ना, तो मैं सोचती हूँ बाहर का हवा भी नहीं लगेगा और रूम में नहा भी लेगा थोड़ा गुनगुना पानी से। लेकिन हाँ, स्टिल गुनगुना पानी से ही नहा रही हूँ। गुनगुना, बच्चे को ना गुनगुना पानी से ही नहाना चाहिए, अगर पार लगे तो। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहाना चाहिए। तो मीठी को अभी भी किसी-किसी दिन गुनगुना पानी से ही नहलाती हूँ। और नहा के क्यूट-क्यूट सा लगने लगता है, और उसमें एक काजल का टिक्का लगा दो तो और क्यूट लगने लगता है। और मैं ना, नज़र लगने वाला जो बात होता है कि नज़र ना लगे, इसलिए काजल का टिक्का लगाते हैं, तो इसलिए मैं काजल का टिक्का नहीं लगाती हूँ। मैं एक तरह से मेकअप के तौर पे काजल का टिक्का लगाती हूँ, कि जैसे हम लोग मेकअप करते हैं तो सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक लगाते हैं ना, उसी तरह इसका मेकअप हो तो टिक्का लग जाए, यही 4 चाँद लग जाता है। बच्चे को अगर ये काजल का टिक्का लगा दो कहीं भी तो सुंदर लगता है थोड़ा-सा। वो हर किसी का अलग-अलग है, हो सकता है किसी-किसी को नहीं अच्छा लगता हो, जो ज़्यादा मॉडर्न होते हैं उनको नहीं लगता होगा। तो हो गया नहाना-धोना सब कुछ, बाबू भी नहा लिया, हम लोग भी सब कुछ कर चुके हैं, मतलब नहाना-धोना सब कुछ हो चुका है। मीठी भी आ चुकी है स्कूल से,
और वो खाना भी खा चुकी है। अभी वो मोबाइल ऐसे देख रही है और बाबू तो नहा लिया। अभी वो मतलब ऐसे भागा है ना, जैसे मतलब खेलना था उसको। तो ये देखिए, कृष्णा क्या कर रहे हो? तो ये यहाँ पे है, मीठी भी है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ क्योंकि 1:30 बज गया है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ, और या फिर सोच रही हूँ कि एक वीडियो शूट कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाएगा, वीडियो शूट नहीं हो पाएगा। वैसे तो आज हस्बैंड मतलब छुट्टी में है, घर पे है, लेकिन घर पे नहीं है, अभी बाहर गए हुए हैं। उनको टाइम नहीं मिलता है कि दाढ़ी ये सब बनवा पाए, तो आज गए हैं। तो वो आएंगे, और अगर मेरा आलस जैसा मन हो गया रहेगा तो फिर नहीं बनाएंगे वीडियो, अगर सही रहेगा तो फिर बना लूँगी। तो वीडियो शूट करूँगी, और तब जाके जो भी आज का जो भी होगा ब्लॉग में भी शेयर करती रहूँगी, और शाम में ब्लॉग जाएगा ये। और आज कौन सा डे है? आज है बुधवार, बुधवार है आज। कल मंगलवार था, आज बुधवार है, और डेट है 5 अप्रैल। तो चलिए मिलेंगे बाद में। तो अभी कृष्णा का सब कुछ हो चुका है, नहा लिया है, दूध पी लिया, लेकिन सोया नहीं है। तो इसको लेकर के ही मुझे काम करना पड़ रहा है। बाहर में तौलिया वगैरह सूखने के लिए डालना था। हम लोग जो यूज करते हैं तो वो ऐसे ही सब चेयर पे जमा करते जाते हैं, और मुझे डालना पड़ता है बाद में, क्योंकि सूखेगा नहीं तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए मैं डालते जा रही हूँ, ये निकाल के फेंकते जा रहा है, इसका यही काम है। अच्छा हाँ, मुझे ये बात शेयर करना था आप लोगों के साथ कि जैसे बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है ना कि बच्चे का मुंडन कर दिया जाता है, जैसे बचपन में ही। बचपन कहने का मतलब साल में ही, या फिर पता नहीं कितना साल में किसके यहाँ होता है, नहीं पता। लेकिन किसी किसी ने 1-2 बार मुझे कमेंट किया हुआ है कि बाबू का ये जन्म का ही बाल है, इसका मुंडन कब होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के आसपास में कोई ब्राह्मण होंगे तो आप लोगों को शायद पता होगा, या फिर नहीं होंगे तो मैं बता दूं कि हम लोगों में ना मुंडन दूसरे रीति रिवाज से होता है। जैसे कि मान लो ना कि बहुत ज़्यादा उसमें विध व्यवहार होता है, जैसे जनेऊ होता है जिसको उपनयन बोलते हैं, और मुंडन होता है। तो मतलब जैसे एक शादी में जैसे रिचुअल्स होते हैं उस तरह से जनेऊ में होता है, उसी तरह से कुछ मुंडन में भी होता है। तो एक दिन का वो सेरेमनी होता है, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है जितने रिलेटिव होते हैं, और बहुत कुछ होता है। ये गाँव में जा कर के मुंडन मतलब कि कराया जाता है हम लोगों में। और तो इस वजह से अभी नहीं होगा ये, कम से कम 3 मतलब 2 साल पूरने के बाद, तीसरा साल जब लगता है तब होता है, और 4 साल के पूरने के बाद 5वां साल जब लगता है तब होता है। तो ज़्यादातर लोग अब तीसरे साल में ही कर लेते हैं, किसी किसी का 5वां साल हो जाता होगा। तो ओम का भी, बाबू का भी तीसरा साल में ही होगा, और किस तरह से कैसे होगा वो आप लोगों के साथ तो ज़रूर ही मैं शेयर करूँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए हमेशा के लिए, और हमारे में क्या कैसे होता है सब कुछ देखिएगा। बहुत अलग तरीके से होता है, एकदम वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह तो होता ही होता है, तो उससे अच्छे से मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। मतलब मैं भी ले लूँगी वो रिकॉर्डिंग्स, और जैसे शादी में वीडियो रिकॉर्डिंग वाले होते हैं ना, उसी तरह जनेऊ में भी होता है, और बहुत अलग तरीके से। अभी बाबू सोया नहीं है, तो इसके साथ टाइम पास कर रही है, वीडियो ले रही हूँ इंस्टाग्राम के लिए, रील्स बना रही हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो आ जाओ, रुचिदीप जहाँ सर्च करना मिल जाऊँगी मैं, वहाँ पे रील्स डालती हूँ मैं। उसी कलर में पैंट और उसी कलर में बनियान, और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। मतलब अभी गर्मी आ गया ना, तो गर्मी में बच्चे का ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई भी ड्रेस पहनता है तो। लड़की तो खास करके, लड़का का तो इतना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बनियान और पैंट में ही है, लेकिन क्यूट लग रहा था छोटा छोटा ड्रेस पहन के। और जो मैं बोल रही थी ना मैं दिखाने वाली हूँ, वो ये है, फ्लैश लाइट दिखा रही, फ्लैश लाइट जला करके। ये देखिए क्या कर रहा है। मेरे रूम में एक अभी पंखा है, ऊपर में पंखा नहीं है, अभी यही पंखा से काम चला रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है तो इसे काम चल जा रहा है। तो उसका ना एक बटन टूट गया है, जो बढ़ाने वाला और कम करने वाला होता है स्पीड, तो वो टूट गया हुआ है। तो उसी में ये हाथ घुसाने क्यों जाता है? मतलब इतना चीज़ इसको कुछ नहीं दिखता है, वो फ़ैन का जो बटन टूटा है उसी में ये हाथ घुसाने जाता है। तो अगर स्विच ऑन रहेगा तो कितना बड़ा खतरनाक काम है, आप ही लोग बताइए। और मैं ना इसके डर से मैं ज़्यादातर बंद रख देती हूँ। अब जब ऑन रहता है जितना देर फ़ैन, उतना देर मेरा नज़र सिर्फ इस पे रहता है। मतलब 100% नहीं, 100 से 200, 200, 300, 500% इसी पे नज़र आता है, क्योंकि मेरा पूरा डर लगा रहता है उसमें। मैं उतना देर फ़ैन चलाती हूँ, तो क्योंकि ये बार बार जाता है वहीं पे और उसी में हाथ घुसाने जाता है। बताइए कितना बड़ा खतरा है वो। और मैं कितना बार हस्बैंड को बोल भी चुकी हूँ कि इसका कुछ उपाय कीजिए, लेकिन अभी फ़ैन दूसरा आ चुका है, इसका कुछ हो जाएगा उपाय। और जब तक उपाय नहीं हुआ है तब तक एक्स्ट्रा मतलब कि ध्यान देना पड़ रहा है मुझे। और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे कभी कभी कोई कोई वीडियो देख लेती हूँ जिसमें बच्चे का कुछ मतलब मैं बता भी नहीं सकती, तो इतना ज़्यादा डर लग जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ। खैर, तो
हो चुका है नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग अभी मेरा रोज़ का मॉर्निंग यही स्टार्ट होता है यहीं से। और आज मैं मिठी को नहीं नहलाई हूँ, बिना नहाए स्कूल जा रही है, क्योंकि इसका ना सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो गया है, नाक से भी एकदम पानी जैसा आ रहा है और खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। खांसी की वजह से इसको कभी कभी ना उल्टी हो जाता है, तो डर लग रहा था, तो बस ऐसे ही कपड़ा मतलब पोंछ दी हूँ और उसके बाद ऐसे ही क्रीम वगैरह लगा करके ड्रेस नया वाला पहनाई हूँ। 2 ड्रेस आया, तो एक ड्रेस 2-3 दिन से पहन के जा रही थी, ये नया वाला फिर से ये पहला दिन पहनी है। मतलब एक ही तरह का है, लेकिन ये थोड़ा लूज़ है, इससे ज़्यादा क्यूट उसमें मीठी लग रही थी। और आज से मीठी का वैन आने वाला था। मेरे हस्बैंड सुबह ही में ऑफ़िस जा चुके हैं, सुबह का शिफ्ट था, तो मैं अकेले उठ कर के बाबू के साथ सुबह में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, क्योंकि ये मुझे छोड़ता ही नहीं है। उसी में इसके लिए लंच बनाना है, उसी में ए टू जेड मीठी का सब कुछ करना है। मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मोजा से लेकर के जूता मोजा से लेकर के बाल तक इसका सब कुछ मुझे करना है। तो सोचो, एक साथ में लटकते रहता है बॉडी, कपड़ा पकड़ के एक साथ इसको करना पड़ता है। तो तैयार होने के बाद यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं वैन का, जो कि बहुत लेट आया। हम लोग मतलब मीठी को छोड़ दे रहे थे, भेज दे रहे थे 8:10 में ही, और 8:25 से स्कूल है और वैन आया 8:45 में। तो मुझे बहुत देर वेट करना पड़ा, तब तक मैं वीडियो फ़ोटो ले रही थी।